हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे कि आपको मालूम है, अब तक हमने मैथमेटिक्स पेपर 1 का टोटल 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं 7th चैप्टर यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बचा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो चैप्टर नंबर 7 है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इजी भी है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है देन डेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो 7th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है और जस्ट 1 एक्सरसाइज है। तो मेरे साथ आप वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 7.1, जैसे कि आपको मालूम है मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। दैट मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस हैं सारे फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब मैं सॉल्व करने वाला हूं। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.1। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। अब ये चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली जो इंटीग्रेशन है दैट मीन्स जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो कहाँ पर अप्लाई होता है। तो मोस्टली हम डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5-6 फॉर्मूलेज मेंशन किए हैं। एक बार अगर आपको वो समझ में आ गया तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट मैंने लिखा है द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। बाद में दिया है एक्स एक्सिस and bounded between the line x equal to a and x equal to b is given by। तो ये जो इतना लिखा हुआ है ये पूरा देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आप एक सिंपल वे से भी बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे मेंशन किया है एक्स एक्सिस। सिंपली अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। और y क्या रहेगा आपका? x का फंक्शन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट रहेगा x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। सो टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b एंड अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय, देखो ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन y dx x टेक्स वैल्यू फ्रॉम a टू b दिया है आपको। और अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे देखो यहाँ पर आएगा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और जो शेडेड पोर्शन है देखो ये कर्व है तो ये कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इन जनरल, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू a, दैट मीन्स ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, तो फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तो वो आपका लिमिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस एरिया इज ऑल्सो बाउंडेड बाय द x एक्सिस। तो वही जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है उसका मीनिंग यही हो गया कि एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस बिटवीन द टू लाइन ऑन x एक्सिस and bounded by the curve. So this area is given by this formula integration y into dx x from a to b। y आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, y is the function of x। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है अगर क्वेश्चन रहेगा फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस, आपको फॉर्मूला लिखना है इंटीग्रेशन y dx, इतना ध्यान में रखना है आपको। और x टेक्स वैल्यू फ्रॉम a to b, ये लिमिट्स भी आपको दिया रहेगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। एग्जैक्टली सेम वे हमारे पास सेकेंड फार्मूला भी है, देखो द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y एक्सिस एंड बाउंडेड बिटवीन द लाइन्स y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d इज गिवन बाय। जस्ट इसका अपोजिट देखो है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू dy आएगा और लिमिट क्या रहेगा फ्रॉम y इक्वल टू c टू d आपको दिया रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस
तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन y dx। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है फाइंड द एरिया अबाउट y एक्सिस, आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई। अब ये जो देखो इंटीग्रेशन लिखा है फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन किया है ना। उसे ये देखो, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। देखो जो मैंने एरिया यहाँ पे शेड किया हुआ है, तो दिस एरिया इज़ बाउंडेड बाय, देखो यहाँ पर लाइन है y इक्वल टू c, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन है ये y इक्वल टू d, ठीक है। उसके बाद ये y एक्सिस हो गया, एंड आफ्टर दैट देखो ये कर्व हो गया x इक्वल टू जी ऑफ y। तो ये कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू जी ऑफ y। तो शेडेड एरिया इज़ बाउंडेड बाय y एक्सिस between the line y equal to c and y equal to d and bounded by this curve x equal to g of y। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो जस्ट सिर्फ इतना ही आप ध्यान में रखो कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस, बाकी क्या लिखा रहेगा उससे मतलब नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में रहेगा फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस, सिंपली आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, y dx। और अगर सपोज आपको क्वेश्चन मिल गया फाइंड द एरिया अबाउट y एक्सिस, सिंपली आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x dy। दैट्स इट। डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया सेकंड आपका, फर्स्ट हो गया आपका एरिया अबाउट x एक्सिस, सेकंड हो गया आपका एरिया अबाउट y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल। देखो एरिया ऑफ द सर्कल आपको निकालना है, तो सर्कल का इक्वेशन ऑलवेज ये फॉर्मेट में दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइप का इक्वेशन दिया है तो आप समझ जाओ कि वो सर्कल का जनरल इक्वेशन है, या वो सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो जब सर्कल का एरिया हमें फाइंड आउट करना, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a y इंटू डी एक्स। तो हम देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर रहे हैं अलॉन्ग x एक्सिस, इसके लिए y dx आया। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे अलॉन्ग y एक्सिस, तो यहाँ पे x dy आएगा। तो आप एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो, एरिया ऑफ द सर्कल अलॉन्ग x एक्सिस निकालो, या तो फिर एरिया ऑफ द सर्कल अलॉन्ग y एक्सिस निकालो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो आप एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो कि एरिया ऑफ द सर्कल, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला है a इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या रहेगा, फ्रॉम 0 टू जो भी आपको a दिया रहेगा। ये फॉर्मूला मैं डायग्राम से देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सर्कल दिया है, ठीक है। तो आपको मालूम है बाय सिमेट्री ये जो चारों पार्ट है, चारों का एरिया इक्वल होगा, जितना एरिया इसका रहेगा उतना एरिया इसका रहेगा, उतना इसका उतना ही इसका रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ईच पार्ट विल बी इक्वल टू ईच अदर, चारों पार्ट का एरिया सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये वन शेडेड पार्ट, हाँ ये वन पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एंटायर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 4 आया है, जस्ट वन पार्ट का एरिया निकालो और 4 से इंटू कर दो, तो एंटायर सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालना है तो 4 को निकालना पड़ेगा वहाँ से, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, इतने पार्ट का एरिया ये फॉर्मूले से निकालो, और देखो 4 से इंटू किया हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पार्ट को शेड किया है, ये ओरिजिन आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है 0,0, तो दिस एरिया इज बाउंडेड बाय व्हाट, x एक्सिस। तो ये जो एरिया है x एक्सिस से देखो बाउंड है, ठीक है, और फ्रॉम 0 टू a दिया है, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, 0 टू a। अब यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा जो भी है, 2 3 4 5 लिख देंगे हम लोगों, तो 0 टू a, और क्या आएगा, y इंटू डी एक्स आएगा। अब y कहाँ से आएगा, आपका जो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम वहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, और फिर आपको ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 टू a आएगा। यहाँ पर लोअर लिमिट आपका फिक्स है, ऑलवेज 0 आएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला। देखो फोर्थ फार्मूला अब है एरिया ऑफ द एलिप्स।
तो दो टाइप का एलिप्स होता है। एक तो एलिप्स होता है जो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा और दूसरा एलिप्स होता है जो देखो वाई एक्सिस पे स्ट्रेच रहेगा। ठीक, फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। देखो यहाँ पर तो एरिया ऑफ द एलिप्स इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a y इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल है। जो फार्मूला हमने सर्कल का एरिया निकालने के लिए यूज़ किया है वही सेम फार्मूला हम एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब वो एलिप्स आइदर ये टाइप का होगा या तो फिर ये टाइप का होगा। डायग्राम बनाना आपको कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द एलिप्स दोनों सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पर भी देखो वही दिया है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। दैट मीन्स वन पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से इंटू करेंगे तो एंटायर एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर भी है, वन पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से इंटू करेंगे तो एंटायर एलिप्स का हमें एरिया मिल जाएगा। अब देखो एक लास्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला टोटल 4 टाइप्स का होता है। देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला ड्रॉ किया है। ये कर्व का जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहेगा, तो आपका पैराबोला जो है देखो ये शेप में बनेगा। और अगर आपको दिया रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax तो आपका पैराबोला देखो ये शेप में बनेगा। ये आपका ओरिजिन है, हाँ ये x और y एक्सिस है ना, तो ये आपका ओरिजिन है दिस वन। ये 0,0 ओरिजिन है और यहाँ पर भी देखो आपका 0,0 ओरिजिन है, ये 0,0 देखो आपका ओरिजिन है। तो अगर आपका पैराबोला का इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप में रहेगा, तो आप ये टाइप का डायग्राम बनाओगे दिस वे। और अगर आपका इक्वेशन रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax तो ये देखो आपका ये क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये टाइप का शेप बनेगा। और अगर आपका इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये टाइप में रहेगा, तो ये देखो आपका पैराबोला ऐसे बनेगा दिस वे। और अगर आपको दिया रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay तो पैराबोला देखो यहाँ पे बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा दिस वे। तो ये 4 टाइप्स का पैराबोला होता है। आपको पैराबोला का एरिया फाइंड आउट करना है तो जैसे हमने सर्कल के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था वैसे ही पैराबोला के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो हमने सर्कल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। अगर आपको पैराबोला का निकालना है तो 4 की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स y इंटू डी एक्स। बाकी सब फॉर्मूला आपका सेम रहेगा और वहाँ से हमें एरिया ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। अब 2 क्यों रहेगा, बिकॉज बाई सिमेट्री अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। मतलब कि ये पूरे पार्ट का एरिया आपको निकालना है, तो 1 शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। सेम वे देखो यहाँ पर अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो यही सेम एरिया इसका भी होगा, तो 1 का एरिया निकाल करके 2 से इंटू कर देंगे तो ये पूरे शेडेड पार्ट का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा पैराबोला का। ये एंटायर एरिया देखो आपको पैराबोला का मिल जाएगा दिस वे, ये एंटायर एरिया मिल जाएगा हमें। यहाँ पर भी देखो ऐसे ये एंटायर एरिया मिल जाएगा एंड दिस वन ऑल्सो एंटायर एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द पैराबोला क्या आएगा, जैसे हमने देखो सर्कल का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसमें 4 टाइम्स यूज़ किया है। दैट मीन्स 1 का एरिया निकाल करके 4 से इंटू करते हैं तो पूरा एंटायर सर्कल का एरिया आता है। पैराबोले में फॉर्मूला यही रहेगा आपका, 1 का एरिया निकाल करके यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, तो अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना ही फॉर्मूला है। आपको ध्यान में रखना है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला एरिया अबाउट वाई एक्सिस, थर्ड फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल, फोर्थ फार्मूला है आपका एरिया ऑफ द एलिप्स एंड फिफ्थ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है एरिया ऑफ द पैराबोला। इतना अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप इजीली कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल है। तो पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 7.1। देखो सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ए पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, हाँ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज, फॉर्मूला आपको मालूम है a इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला आपका है, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इक्वल टू a, तो यहाँ पे कितना वैल्यू दिया x का 1 है,
तो जो लोअर लिमिट रहेगा वो हमेशा यहाँ पे लिखना है, और जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा आपको वो अपर लिमिट में जाएगा दिस वे। अब यहाँ पर दिया है y इंटू डी एक्स, तो y का वैल्यू कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x ऑलवेज, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स तो हम लिखते ही हैं। अब इसका इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आएगा। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स रेज टू टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे हम लोग 1 2 3, प्लस सी तो हम लोग नहीं लिखते हैं बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3, तो 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा आपका x रेज टू 3, लिमिट है आपका 1 2 3। अब देखो सिंपली आपको लिमिट अप्लाई करना है, 1/3 तो वैसे ही रहेगा आपका, x का वैल्यू एक बार आपको 3 पुट करना है, फिर माइनस x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ब्रैकेट में आएगा देखो ये 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब आएगा दिस वे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 रेज टू 3 क्या 27 आएगा, 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ से 26/3 लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट। सम आपका सॉल्व हो गया, इतना ही करना है। आपको चाहिए आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है। टेक्स्ट बुक में आपको इसका डायग्राम ड्रॉ किया है, बट डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इज 26/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। देखो फर्स्ट का बी पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको फाइंड आउट करना है एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला आपका वही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, एरिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर x इक्वल टू a टू b, और हम यहाँ लिखते हैं y इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये जगह आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर x इक्वल टू b है। तो यहाँ पर देखो आपको लिमिट कितना दिया है फ्रॉम 1 to 4, तो जो लिस्ट वैल्यू है वो जाएगा लोअर लिमिट में आपका, और जो हाईएस्ट वैल्यू वो जाएगा अपर लिमिट में। अब आपको चाहिए y, बट क्वेश्चन में आपको दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y कैसे मिलेगा, हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो y का वैल्यू मिलेगा √4x, तो y का वैल्यू हो जाएगा √4x। तो मैंने y का वैल्यू यहाँ से लिया स्क्वायर रूट लेकर के, ठीक है, इंटू डी एक्स तो रहेगा बिकॉज हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 4। अब देखो यहाँ पे रूट में 4x है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 को मैं बाहर ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा आपका √x इंटू डी एक्स बच जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और देखो 1 to 4 आपका √x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट √x को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। √x आई कैन राइट x रेज टू हाफ लिख सकता हूँ मैं, देखो इंटू डी एक्स। अब x रेज टू हाफ का तो इंटीग्रेशन आता ही है आपको, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n के फॉर्मूले से, x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा आपका 1 to 4 आएगा। प्लस सी हमें नहीं लिखना है क्योंकि लिमिट दिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें हम प्लस सी कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, आपको मालूम है ये। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिलते जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये दिस इज x रेज टू हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 ऐड करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/2 आएगा, अपॉन में देखो वही आपका 3/2 आ रहा है, और लिमिट है देखो यहाँ पे 1 to 4, ठीक है। अपॉन में 3/2 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और मैं 2/3 को बाहर ले लेता हूँ देखो यहाँ पर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका x रेज टू 3/2 बचेगा, और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको 1 to 4। सिंप्लीफाई करते जाना, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो x रेज टू 3/2 है, तो x रेज टू 3/2 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x रेज टू हाफ रेज टू 3 सेम थिंग है, बिकॉज पावर मल्टीप्लाई किया तो 3/2 ही आने वाला है, और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 1 to 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो यहाँ पर 4/3 ब्रैकेट में x रेज टू हाफ को हम स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √x रेज टू 3 हो जाएगा,
और यहाँ पर लिमिट क्या है देखो आपका 1 to 4, सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/3 देखो आपका एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर सी रूट एक्स का क्यूब है, तो रूट एक्स का क्यूब है, सिंपली आपको क्या करना है, एक बार एक्स का वैल्यू 4 पुट करना है और बाद में एक्स का वैल्यू आपको 1 पुट करना है। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू 4 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा देखो आपका रूट 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस करूँगा मैं एक्स का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो रूट 1 का ये देखो क्यूब हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये 4/3 ऐसे ही रहेगा आपका, 4/3 इंटू ब्रैकेट में देखो रूट 4 मतलब कितना हो जाएगा वो 2, तो रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 8 माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और 1 का क्यूब किया तो 1 आने वाला है यहाँ से, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 28/3 और आपको लिखना है स्क्वायर यूनिट। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया यहाँ पर 28/3 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही सिंपल है ये, जो हमने 5th चैप्टर किया है इंटीग्रेशन और जो 6th चैप्टर किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे काफ़ी इजी है ये 7th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बहुत इजी है और अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो फुल मार्क्स आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो 1 का सी देखो यहाँ पर दिया है y इक्वल टू -2x है और यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू -1 to x इक्वल टू 2 आपको दिया है, तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट सम है, तो अगर मैं y इक्वल टू -2x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखो ये वैसे ग्राफ इसका ड्रॉ होगा, मतलब आपका जो लाइन है ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और y इक्वल टू -2x लाइन आपका कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। अब देखो आपको जो एरिया निकालना है फ्रॉम -1 to 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 है तो -1 to 2 दैट मीन्स आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकालना है। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, -1 से लेकर पहले हम 0 का एरिया निकालेंगे, फिर हम 0 से लेकर के 2 तक का, सॉरी देखो पहले हम -1 से लेकर 0 तक का एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम 0 से लेकर 2 तक का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन कर्व। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल हो जाएगा एरिया अबाउ द एक्स एक्सिस प्लस एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया अबाउ एक्स एक्सिस प्लस आएगा आपका देखो यहाँ पर एरिया बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे हम एरिया निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एरिया को मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया को। अब देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहले हम निकालेंगे -1 to 0, तो -1 to 0 रहेगा और यहाँ पे y, यहाँ पे लिखते हैं हम y इंटू डी एक्स, फिर प्लस आएगा आपका, ये तो हो गया इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखो आपका नेगेटिव दिया है यहाँ पर, ये जो वैल्यू दिया है आपको 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों नेगेटिव होता है, तो ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एरिया, बट अपने को नेगेटिव एरिया नहीं चाहिए रहता है, हमें पॉजिटिव एरिया चाहिए रहता है। तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूँगा, मॉड लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिख देंगे हम y dx। तो ये बोलते हैं मॉड, मॉड का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जो भी एरिया आएगा आपका पॉजिटिव में आएगा। तो हमने क्या किया, -1 से लेकर 0 तक का एरिया लिखा और फिर देखो यहाँ पे 0 से लेकर के 2 तक का एरिया लिखा हम लोगों ने। और यहाँ पे मॉड क्यों दिया, बिकॉज ये जो एरिया है ये 4th क्वाड्रेंट में है और 4th क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा। बट हमें नेगेटिव एरिया नहीं चाहिए रहता है, हम पॉजिटिव एरिया लेते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया एब्सोल्यूट वैल्यू। सो देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 हो जाएगा। y क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है आपको -2x हो गया, ये इंटू डी एक्स रहेगा, देन प्लस ईयर मॉड तो रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2, y की जगह पे लिखना है आपको -2x इंटू डी एक्स मॉड। सो दिस इज इक्वल टू -2 बाहर आएगा और यहाँ पर आपको मालूम है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 लिख दिया हमने। देन लिमिट तो आपका रहेगा -1 to 0 प्लस ये मॉड के अंदर रहेगा, -2 को बाहर लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लिमिट लिखना है 0 to 2
और ये मॉड तो लिखना है आपको। तो ये देखो 2 कैंसिल होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, देन x का वैल्यू -1 पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू 0 पुट किया, 0 हो जाएगा, माइनस फिर x का वैल्यू आपको -1 पुट करना है, ये स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। देन प्लस ये मॉड ऐसे ही रहेगा, 2 कैंसिल होगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। x का वैल्यू एक बार आप 2 पुट करोगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस फिर x का वैल्यू आप पुट करोगे 0, तो 0 का स्क्वायर और ये मॉड रहेगा यहाँ पर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -1 का स्क्वायर किया तो +1 आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। बट ये माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ मिलेगा आपको +1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो मॉड ऑफ -4 आएगा, सी दिस वे 1 प्लस यहाँ पे आएगा आपका मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर 4, तो -4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड -4 मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, तो +4 हो जाएगा वो, तो 1 + 4 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 16x एंड द लाइन x = दिया है आपको 4। तो ये y² = 16x पैराबोला है। देखो यहाँ पर आपको पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, y² = 16x। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप्स का पैराबोला बताया, उसका शेप कैसा होता है। तो y² = 16x मीनिंग मतलब ये टाइप में हो गया आपका, y² = ये 4ax के टाइप में हो गया, और 4a का वैल्यू क्या रहेगा, 16 रहेगा। तो ये टाइप का जब पैराबोला रहेगा तो उसका डायग्राम ऑलवेज दिस वे बनेगा, बिकॉज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो y² = 4ax, इसका पैराबोला आपका देखो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। तो आपको दिया है दैट मीन्स 0 से लेकर के 4 तक का, तो 0 से लेकर के 4 तक का एरिया क्या आएगा पैराबोला का, जो मैंने शेड किया वो पूरा एरिया आएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर ये पैराबोला का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको मालूम है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय फॉर्मूला देखो यहाँ पर a = होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 आएगा, बिकॉज x = 0 से लेके 4 तक का अपने को एरिया का पैराबोला निकालना है। तो 0 to 4 लिमिट आएगा, 2 टाइम्स क्यों आएगा, बिकॉज 1 का एरिया निकाल करके 2 से इंटू करेंगे तो ये दोनों का एरिया मीन्स कंप्लीट एरिया ऑफ द पैराबोला आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आता है देखो y/dx, ये फॉर्मूला आपका है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4। अब y क्या है, क्वेश्चन में दिया है आपको, y इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो y² = 16x दिया है, तो यहाँ से y कितना मिलेगा आप, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो √, देखो ये 16x आएगा, तो मैं लिख देता हूँ y का वैल्यू √16x इंटू dx तो रहेगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, तो 4 को बाहर ले लूँगा मैं, 2 × 4 इंटीग्रेशन देखो 0 to 4, और यहाँ पे √x बचेगा, और √x को आप x⁻² भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 × 4 = 8, x⁻² का इंटीग्रेशन तो मालूम है आपको, x⁻² का इंटीग्रेशन होता है x⁻² + 1 अपॉन ½ + 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x⁻² + 1 अपॉन आएगा ये ½ + 1, और यहाँ पर देखो लिमिट क्या दिया है 0 to 4। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, 8 इंटू देखो ब्रैकेट में x⁻² + 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 होगा, अपॉन देखो यहाँ पे 3/2, और लिमिट क्या दिया है 0 to 4। सिंप्लीफाई करते जाना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू अपॉन में 3/2 है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे देखो 2/3, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका x⁻³ है, तो x⁻³ को हम x⁻½ भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट है देखो यहाँ पर 0 to 4, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, x⁻½ है, तो x⁻½ को मैं √x लिख सकता हूँ, तो आई विल राइट हियर √x⁻3, और यहाँ पे लिमिट दिया है 0 to 4, दिस इज इक्वल टू 16/3।
अब क्या करना है आपको, x का वैल्यू 4 पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका √4⁻³ और बाद में माइनस x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो √0⁻³ हमने लिमिट अप्लाई कर दिया यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 16/3, √4 मीन्स 2 होता है और 2 का क्यूब किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 8 माइनस ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 128/3 आएगा। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला इज 128/3, हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट दिस वे। तो आपका सम सॉल्व हो गया ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है x² = 16y, y = 1, to y = 4 एंड y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व यानी कि पैराबोला का इक्वेशन दिया है x² = 16y फ्रॉम y = 1 to y = 4 एंड y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है यानी कि पॉजिटिव एरिया आपको यहाँ पर निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो जब भी x² रहेगा और राइट साइड में y का टर्म रहेगा दैट मीन्स ये पैराबोला है, आपको ध्यान में रखना है। देखो अपना जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वो कैसे रहता है, x² = 4ay या तो फिर x² = -4ay आएगा, या फिर आपका आता है y² = 4ax या तो फिर आएगा y² = -4ax। ये 4 टाइप का पैराबोला होता है। तो यहाँ पर आपको x² दिया है ना, देखो पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है, x² = 16y, दैट मीन्स देखो ये फॉर्मेट में है x² = मैंने आपको दिया था 4ay, ये फॉर्मेट में है ये, जहाँ पर 4a है वहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। तो ये पैराबोला हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसका अपने को क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बिटवीन फ्रॉम y टू फाइंड द एरिया बिटवीन 1 to 4 अलॉन्ग द y एक्सिस। तो देखो ये हमने लिया x एक्सिस और ये y एक्सिस, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। तो y का वैल्यू 1 से लेकर के देखो y का वैल्यू 4, सो बिटवीन 1 to 4 एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ये एरिया क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन किया है लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है, दैट मीन्स आप इसका एरिया निकालोगे बट इसका एरिया नहीं निकालेंगे हम लोग। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमने ये पार्ट का भी एरिया निकाला था 2 से मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको जस्ट ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम y = 1 to 4 ये एरिया आपको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ द पैराबोला। मैं देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हाँ विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका लिमिट y = 1 to 4, तो 1 to 4 आएगा। और यहाँ पे देखो x² = दिया है। अब ये जो एरिया है अलॉन्ग y एक्सिस है बिकॉज फ्रॉम y = 1 to y = 4 दिया है। तो जब अलॉन्ग y एक्सिस रहेगा तो आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ पर आता है x × dy, ध्यान में रखो। एरिया अलॉन्ग y एक्सिस रहेगा तो x × dy आएगा, और एरिया अगर आपका अलॉन्ग x एक्सिस रहेगा तो यहाँ पर y × dx आता है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देखो ये जाएगा आपका देखो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 आपका लिमिट रहेगा। अब जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, x² का वैल्यू कितना दिया है 16y, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो x = हो जाएगा 16, x = हो जाएगा √16y। तो जहाँ पर x है वहाँ पे लिख देंगे हम लोग √ देखो 16y और ये देखो dy रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। 16 का रूट आपको मालूम है 4 आता है और ये √y रहेगा तो y को आप √y को y⁻½ भी लिख सकते हैं हम लोग। 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और ये 1 to 4 है, y⁻½ मैं ऐसे ही लिखता हूँ इंटू dy। y⁻½ का फॉर्मूला x⁻n के फॉर्मूले से आएगा। x⁻n का डेरिवेटिव x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा, y⁻² हो जाएगा आपका ½ + 1 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा ½ + 1, और यहाँ पर देखो लिमिट दिया है 1 to 4। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स y⁻½ + 1, तो ½ + 1 कितना आएगा 3/2 अपॉन में देखो यहाँ पे 3/2 लिमिट है आपका 1 to 4, सिंप्लीफाई करते जाना है।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू अपॉन में 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे y रेस टू 3/2 है तो मैं इसे y रेस टू हाफ रेस टू 3 भी लिख सकता हूँ, और लिमिट आपका 1 to 4 तो वही रहने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मिलेगा देखो आपका 4 2 8/3 मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो y रेस टू हाफ को अगेन आप रूट y लिख सकते हो, होल रेस टू 3 आएगा, लिमिट इज़ फ्रॉम 1 to 4। तो लिमिट अप्लाई करूँगा मैं 8/3, पहले हम पुट करेंगे y का वैल्यू अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा देखो आपका रूट 4 और ये होल रेस टू 3 है, माइनस y का वैल्यू लोअर लिमिट तो रूट 1 रेस टू 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 8/3 इंटू ब्रैकेट में रूट 4 का वैल्यू 2 आता है तो 2 रेस टू 3 किया तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 8, माइनस ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 1 तो 7 हो जाएगा। सो दिस इज़ 56/3 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज़ 56/3 स्क्वायर यूनिट। आपका सम सॉल्व हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और आपको देखो गिवन थिंग है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। एक तो ये आपको गिवन थिंग है, दूसरा आपको दिया है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 π/2 होता है एंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इतना गिवन थिंग्स आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर इलिप्स का डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आपका हो गया x एक्सिस, y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया आपका 0 0, फिर देखो यहाँ पे 0 to a तो ये वैल्यू हमने ले लिया, x का पॉइंट यहाँ पर a ले लिया है, और यहाँ पर 0 to b ले लिया हमने, x इक्वल टू b ले लिया है, ठीक है। पूरा एंटायर एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये 1 पार्ट का एरिया निकाल करके और मैं 4 से इंटू कर दूंगा बाय सिमेट्री तो मुझे एंटायर एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो जस्ट आपको 1 पार्ट का एरिया निकालना है। तो अगर आपको ये 1 पार्ट का एरिया निकालना है तो आप अलोंग x एक्सिस भी निकाल सकते हो, अलोंग y एक्सिस भी निकाल सकते हो। अगर आप अलोंग x एक्सिस निकालोगे इसका एरिया तो आपको 0 to a लेना पड़ेगा लिमिट, और अगर आप इसका एरिया अलोंग y एक्सिस निकालोगे तो आपको 0 to b लेना पड़ेगा लिमिट। कैसे भी निकालो आपको आंसर मिल जाएगा। सी हियर, अब एरिया फाइंड आउट करने के पहले जो इक्वेशन दिया है आपका एलिप्स का उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन क्या दिया है अपने को, सिंस यहाँ पर दिया है x² प्लस y² इक्वल टू 1 दिया है। ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है एलिप्स का। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका b² प्लस a² अपॉन आएगा देखो यहाँ पर a² इंटू b²। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब अपॉन 1 है, इसको अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका b² हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा एंड इज इक्वल टू a² इंटू b² हो जाएगा। यहाँ से हम ट्राई करेंगे y फाइंड आउट करने का। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो a² को यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पर देखो a² b² है, प्लस b² को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b² हो जाएगा आपका। सी हियर, तो ये हो जाएगा देखो आपका a² इंटू y² इक्वल टू, दोनों भी टर्म में हम b² को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देखो b² कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर a² माइनस बचेगा आपका देखो यहाँ पर x² बचेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा y² इक्वल टू a² को वहाँ पे शिफ्ट किया तो b² अपॉन a² हो जाएगा, और यहाँ पर देखो a² माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। हमें y चाहिए और यहाँ पर y² मिला है, तो अभी क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो y हो जाएगा, b² अपॉन a² का स्क्वायर रूट आपको मालूम है b अपॉन a हो जाएगा, और ये देखो आपका रूट में चला जाएगा a² माइनस x²। ये देखो आपको y मिल गया, y का फंक्शन मिल गया है इन टर्म्स ऑफ x। अब हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स निकालते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला आपके पास है, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं हम y dx।
दो फॉर्मूला है, कोई भी आप यूज़ करो, या तो आप लिखो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन y dx लिखो, या तो फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई। बट देखो हम लोग यहाँ पे y ले रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो आपका लिमिट है वो x का आएगा, और x का लिमिट कितना दिया है देखो आपका यहाँ से 0 टू a दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट आएगा आपका 0 टू a। सेम क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई लिख सकते हो, फिर आपका लिमिट चेंज होगा 0 टू b हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स तो रहेगा ही, सेम आंसर आपको आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक प्रैक्टिस कर लो, आइदर अलोंग y एक्सिस या तो फिर अलोंग x एक्सिस, दोनों में से कोई भी करोगे आपको आंसर मिलने वाला है। तो ये मैं एरिया निकाल रहा हूँ अलोंग x एक्सिस। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 4 टाइम्स ऐसे रहेगा 0 टू a, जहाँ पर y है वहाँ पर आप ये लिख सकते हो, तो आई विल राइट हियर b अपॉन a अंडर रूट, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा 4b अपॉन ए हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, बिकॉज ये टाइप का सम हमने सॉल्व नहीं किया है, ना तो 5th चैप्टर में किया है, ना ही हमने 6th चैप्टर में किया है, और 7th चैप्टर में आपको ये टाइप का इंटीग्रेशन दे दिया है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको दिया है डायरेक्ट ये वैल्यू। तो ये इंटीग्रेशन के प्लेस पे अब मैं इसका ये आंसर लिख दूंगा डायरेक्टली। तो ये देखो आपका 4b अपॉन ए तो ऐसे रहेगा, एंड इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको यहाँ पर दिया है, तो मैं लिख देता हूँ जो गिवन थिंग है। यहाँ पर दिया है हमें x/2, देन यहाँ पे लिखा है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा है देखो आपका प्लस a स्क्वायर बाई 2, देन यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन a लिखा हुआ है। इसको लिमिट अप्लाई करना है, सॉरी 4/b तो बाहर है, कांस्टेंट रहेगा, इसको लिमिट भी आएगा आपका, लिमिट क्या है 0 टू a दिस वे। तो मैं देखो अभी यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, ये आपका 4b अपॉन a एज इट इज़ रहने वाला है, यहाँ पे लिमिट आपको अप्लाई करना है। एक बार x का वैल्यू आपको a पुट करना है और बाद में 0, तो x का वैल्यू a पुट करेंगे, अपर लिमिट दिया हो जाएगा आपका a अपॉन 2 इंटू, देखो यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x का वैल्यू a पुट करना है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू a पुट करना है a अपॉन a, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू पुट किया अपर लिमिट a, अभी हम पुट करेंगे x का वैल्यू लोअर लिमिट 0, मतलब ये वैल्यू मैं पुट करूँगा लोअर लिमिट 0। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये देखो 0 हो जाएगा, 0 इंटू रूट में कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा, 0 अपॉन a, तो ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या बचता है, तो माइनस देखो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे 0 अपॉन a आएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू जब 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर अब मैंने क्या किया है a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू देखो 0 पुट किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, तो देखते कितना आता है ये, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4b अपॉन a, तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट देखो यहाँ पर सी ईयर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पर देखो a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स a कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1 लिख देता हूँ, देन माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 0 अपॉन a, तो ये 0 हो जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4b अपॉन a, 0 प्लस का मीनिंग कुछ नहीं है, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलवेज आपको गिवन रहेगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू है π/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया π/2, माइनस देखो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहने वाला है, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल, देखते कितना आता है, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0 करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका। तो बच क्या रहा है, देखो आपका यहाँ पर आपका ये टर्म बच रहा है, दिस इज़ 4b और अपॉन a, देखो यहाँ पर इंटू, देखो ये a स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू कुछ कैंसिलेशन होगा, a
ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, तो आपका बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे ए बी पाई बच रहा है, या आप उसको लिख सकते हो पाई इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सो इक्वेशन नंबर 5 देखो आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। अब ये डायग्राम कैसे समझा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और मैंने देखो आपको एक फॉर्मूला दिया था पैराबोला का, मैंने पैराबोला का फॉर्मूला दिया था। देखो मैंने आपको पैराबोला का फॉर्मूला दिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये टाइप में रहेगा, अब ये 4a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपको y का कांस्टेंट, दैट मीन्स 4a का वैल्यू अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो 4a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, और स्टैंडर्ड पैराबोला के इस इक्वेशन का डायग्राम ये फॉर्मेट में बनता है। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस पैराबोला का। दैट मीन्स ये टोटल एरिया आपको निकालना है। हाँ, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर सेकंड कोऑर्डिनेट या फिर दोनों कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एंटायर पैराबोला का एरिया फाइंड आउट करना है। और देखो यहाँ पे लिमिट भी दिया है, लाइन y इक्वल टू 4 तक निकालना है। तो अगर ये देखो आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया आपका ओरिजिन। तो y एक्सिस पे देखो 0.4 आपका समवेयर यहाँ पर आएगा। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया मतलब 0 to 4 आपका लिमिट आएगा। यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है, लाइन y का वैल्यू 4 लिखा है, तो 0 to 4 तक एरिया निकालना है। तो अगर हम 1 पार्ट का एरिया निकाल करके उसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये पूरे पैराबोला का एरिया हो जाएगा बाय सिमेट्री। अब देखो ये एरिया जो फाइंड आउट करना है, ये अलोंग क्या निकालेंगे हम लोग, y एक्सिस, बिकॉज आपको जो लिमिट दिया है वो y एक्सिस का दिया है, 0 to 4 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द पैराबोला अलोंग हम निकालेंगे y एक्सिस। तो इसका इंडिकेशन का फॉर्मूला होता है x इंटू डी वाई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x इक्वल हो जाएगा आपका रूट y, ये ध्यान में आप रखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर रिक्वायर्ड एरिया, तो आई विल राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 2 टाइम्स आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है यहाँ पर देखो आपका y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4 आएगा, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x इंटू डी वाई। ये मेथड है। 2 टाइम्स क्यों आया, बिकॉज 1 का एरिया निकाल करके देखो, क्योंकि अपने को ये दोनों पार्ट का एरिया चाहिए। तो अगर हम 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे तो बाय सिमेट्री ये पार्ट का एरिया और ये पार्ट का एरिया इक्वल होता है। तो 1 का एरिया निकाल करके 2 से इंटू कर देंगे तो एंटायर पैराबोला का एरिया हमें मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये 0 to 4 हो गया। x हमने यहाँ पे निकाला हुआ है रूट y, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रूट y इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना इजी है, आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4। रूट y का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसे हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट y को मैं लिखूँगा y रेज टू हाफ इंटू हो जाएगा डी वाई। सो दिस इज 2 टाइम्स y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन, y रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, लिमिट है देखो यहाँ पर 0 to 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स y रेज टू 3/2 होगा, अपॉन देखो यहाँ पर 3/2 है, लिमिट यहाँ पर 0 to 4। तो दिस इज़ 2 इंटू अपॉन में 3/2 दिया है, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये आपका 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे y रेज टू 3/2 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ y रेज टू हाफ रेज टू 3 भी लिख सकता हूँ, लिमिट देखो यहाँ पर 0 to 4 है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 डिवाइड बाई 3। y रेज टू हाफ को मैं रूट y लिख सकता हूँ, रेज टू 3 देखो यहाँ पर है, और ये 0 to 4 हो गया। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब सिंपली हमें लिमिट को अप्लाई करना है। तो एक बार मैं y का वैल्यू 4 पुट करूँगा और बाद में y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका रूट 4 रेज टू 3 तो रहेगा, माइनस रूट 0 रेज टू 3 रहेगा। देखते हैं आंसर क्या आता है। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू
रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और 2⁻³ किया तो हमें 8 मिल जाएगा, -0, तो आपका आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला इज़ 32/3 स्क्वायर यूनिट। आपका सम ये सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।